आप सभी का Exam24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आज का सेशन का जो प्रश्न है वो बहुत मजेदार है और इसमें प्राचीन इतिहास, आधुनिक भारत से सवाल लिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन का। बेहतरीन प्रश्न की श्रृंखला। आज 20 जुलाई है और आज एग्जाम युग के एक अभिन्न अंग, आधार स्तंभ में से एक प्रमुख सत्येंद्र सर का जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में होम साइंस पे उन्हें सभी कोर्स पर छूट दी गई है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए आइए चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे। चोल अभिलेखों में उल्लिखित बेलन वगई, तिरुनामपट्टकनी और पलिच्छदम आदि निम्न में से किसकी श्रेणी में आते हैं? व्यापारियों का, वारियम का, भूमि का या मुद्राओं का? ये प्रश्न है आपका। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है डियर। चलिए देखिए यहां पर जो है बता दूं आप, ये समिति थी ना, ये तो वारियम, संवत्सर वारियम ना, वो जो समिति बनाई गई थी उसका था। ये जो है ये था आपका भूमि का प्रकार है। जरा ध्यान समझिएगा। देखिए पूरे प्राचीन काल की बात करें तो भूमि कर जो है वो आय का सबसे बड़ा स्रोत है। आय का सबसे बड़ा स्रोत था। सबसे बड़ा स्रोत आपको दिखाई पड़ेगा ना। ये प्राचीन काल की बात कर रहा हूं। अब जो है आपका चोल काल में भी देखिएगा तो चोल काल में भी भूमि कर जो है आपका प्रमुख कर के रूप में था। ठीक। और इसमें 12 प्रकार के कर, कितने प्रकार के भाई? 12 प्रकार के करों की बात की गई है। कितने प्रकार की बात की गई है? 12 प्रकार के करों की बात की गई है। तो यहां भी भूमि की माप की जाती थी और उत्पादकता के आधार पर कर लगाया जाता था। तो भूमि की माप कराई गई। किसने भूमि की माप कराई थी जरा बताएंगे? पहली बार किसने भूमि की माप कराई है चोल काल में? यह प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो भूमि की माप और उत्पादकता के आधार पर कर, उत्पादकता के आधार पर कर लगाया जाता था। तो जरा सा ये बात समझिएगा और हमारे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। तो यहां पर 12 प्रकार, ये सब क्या है? ये सब भूमि के प्रकार हैं। ये सब क्या है? ये सब भूमि के प्रकार हैं डियर। तो आप सही बता रहे हैं आप लोग। हाँ, विजय आ परन सुंदरता उत्तम चाहिए। राज की बात है कि राजेंद्र प्रथम ही राजा धीराज। याद करिए राजराज फर्स्ट जो है, राजराज फर्स्ट पिता था राजेंद्र प्रथम का ना। पहली बार उसने भूमि की माप कराई है। आगे चल करके और लोगों ने भूमि की माप कराई है ना। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। आगे निम्न में से किस चेर शासक ने आडिगैमन के नेतृत्व में गठित चोल और पांड्य शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया था? आडिगैमन ये चेर शासक है। नहीं, मतलब ये किस चेर शासक ने आडिगैमन के नेतृत्व में, ये चोल और पांड्य का नेतृत्व करने वाला है। अब इसको किस सेना ने हराया था? सेनगुट्टुवन का, नेदुनजेरन अदन का, पेरुम चेरल इरमपुरई का या उदयन जेरल का? चलिए ये अच्छा प्रश्न है भाई। किसने हराया था ये बात जरा ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो है आपका ये पहला चेर शासक है। ये पहला चेर शासक है। ये पहला चेर शासक है। ये जो पेरुमचेरल इरमपुरई, मतलब इरमपुरई पेरई, मतलब समझ गया ना, गन्ना पेराई। याद करिए अगर सवाल पूछता है गन्ना की शुरुआत किसने किया था तो क्या बताएंगे? यही, ये अंतिम शासक था। क्या नाम है? चलिए यहां देखेगा ये पहला चेर शासक है। इसने क्या किया था? गन्ना की खेती, गन्ना की शुरुआत किया था और इसी ने, ध्यान समझिएगा, इसी ने क्या किया था? इसी इरमपुरई ने चोल और पांड्य के संघ को गन्ना की तरह पेर दिया, यानी हरा दिया। यह अंतिम चेर शासक था। उदयन जेरल पहला चेर शासक था, इरमपुरई अंतिम चेर शासक था। और इसी ने क्या किया है? इसी ने गन्ना की तरह, जैसे गन्ना नहीं पेर देते हैं, लगा देते हैं ना चरखी में ना, जानते कि नहीं जानते हैं आप लोग? तो इरमपुरई पेरई, क्लियर हो गया? एक मिनट रुकिए।
चलिए, ठीक है ना, याद रहेगा ऐसे। तो इरम पेरई ने जैसे गन्ना शुरुआत किया था, ऐसे याद करिएगा, गन्ना पेरा जाता है ना, इतना तो जानते होंगे ना, हाँ, ऐसे याद करिएगा। और इसी ने चोल और पांड के संग को भी पेर दिया। ठीक, चल नेक्स्ट। जैन धर्म का प्रथम थेरा निम्न में से कौन था? आर्य सुधर्मा, संभूत विजय, क्षमा श्रमण या भद्रभाव? जल्दी बताइएगा सही जवाब क्या होगा, बताइए। अब सवाल पूछता हूं कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां किया था? जरा सवाल बताइएगा पहले। जैन संघ की स्थापना, जैन संघ की स्थापना जरा ध्यान समझिएगा, कहां पर किया था? कहां पर किया था? यह प्रश्न है आपका, यह प्रश्न है आपका, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म का प्रथम थेरा, प्रथम थेरा, तो आप जरा देखिएगा ये कौन था? आर्य सुधर्मा। ये जो आर्य सुधर्मा है ये प्रथम थेरा, ये क्या कर रहा है? ये प्रथम थेरा यही है। कैसे समझिए, महावीर, अच्छा पहले कहां किया था भाई, ध्यान रखिएगा, ये पावा में किया था। कहां किया था? ये पावा में इन्होंने जैन संघ की स्थापना किया था। और आप जानते हैं महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में 11 गणधर बनाए थे। कितना बनाए थे भाई? महावीर स्वामी ने अपने ही जीवन काल में 11 गणधर बना लिए थे, जिसमें 9 की मृत्यु इनके जीवन काल में हो गई थी, 2 बचे थे, इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम और सुधर्मन, ठीक है ना, सुधर्मन। तो ये जो सुधर्मन है यही चलकर आगे जैन संघ के प्रमुख बने और इन्हें ही प्रथम थेरा कहा जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्य सुधर्मन। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में जुताई से संबंधित कर्मकांडों पर एक पूरा अध्याय मिलता है? पंचविश ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ये प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। बताइए जल्दी से, चलिए। हाँ, लघु वेद कहा जाता है इसे। 4 प्रकार कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख ना, जुताई, बुआई, मड़ाई, कटाई, ये 4 क्रियाओं का उल्लेख कहां मिलता है? यस, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है डियर। ये किसका ब्राह्मण है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, जो शुद्ध वेद है, जो यजुर्वेद का एक भाग है ना। शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद, 2 वेद है ना, 2 भाग है इसमें। लाइट गई क्या? लाइट है, अच्छा ठीक। चलिए, तो इसी में क्या क्या जानकारी मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण जानकारी मिलती है जल प्लावन की, राम कथा की ना, आर्यों के विस्तार की, गौतम रामगढ़ की कथा जो मिलती है इसी मिलती है, इसी में मत्स्य अवतार की, इसी में उपनयन संस्कार की। ऐसे बताया था, शुरू होता है सब कुछ यहीं से, शतपथ सही पथ, इसी में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। सब कुछ शतपथ ब्राह्मण में जानकारी मिलती है, जरा ध्यान रखिएगा। इसी में हल संबंधी अनुष्ठान का, 4 प्रकार की क्रियाओं का, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई ना, जिसे आपको लघु वेद भी कहते हैं। किसको? शतपथ ब्राह्मण को ना। सतपथ सही पथ पे साथ देने वाली, मतलब अर्धांगिनी किसको कहा गया है? पत्नी को कहा गया ना। सतपथ, यहीं से पथ शुरू होता है, तो क्या हो जाएगा भाई? देखिएगा, राम कथा, जल प्लावन, जल प्लावन, मत्स्य अवतार, पहला अवतार यही है ना, मत्स्य अवतार, उपनयन संस्कार, ये सब जानकारी कहां मिलती है डियर? इसी में मिलती है। इसी में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, इसी में आर्यों के विस्तार, गौतम राहुगण, याद करिए,
राजा विदेत माधव अपने पुरोहित गौतम रावगण के साथ आगे बढ़े थे और गंडक नदी तक चले गए थे। ये सब कहाँ मिलता है? इसी में मिलता है। विस्तार की जानकारी भी इसी में मिलती है और इसी में आपको जुताई संबंधी कर्मकांडों पूरा अध्याय मिलता है। चलिए सी विकल्प हो जाएगा। निम्न में से जैन धर्म में नए कर्मों को रोकने के प्रक्रिया को क्या कहा गया है? नए कर्मों को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? बहुत प्यारा प्रश्न है। या जवाब दिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दीजिएगा। बताइए जल्दी से। जी हाँ, देखिए भाई, अरे इधर समझिए। जब कर्म का बहाव जीव की ओर होता है, जब कर्म का बहाव क्या होगा? जीव की ओर होगा, तो क्या बोलते हैं उसे? आश्रव। क्या बोलते हैं उसे? आश्रव। कर्म का भाव जीव की ओर रहा है। अब क्या होगा? तो क्या पड़ जाएगा? जीव। जीव बंधन में पड़ जाएगा। अब क्या करेंगे? त्रिरत्न का पालन करेंगे ना, तो कर्म का भाव क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उसे ही बोलते हैं संवर, संभल गए। और पालन करेंगे तो जो अंदर चला गया है वो भी निकल जाएगा, वो है निर्जरा ना। बात समझ में आई? और उसके बाद जब इस शरीर को आत्मा से अलग कर देंगे तब 4 प्रकार का अनुभूति होगी, तब मोक्ष प्राप्त होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवर, आश्रव, निर्जरा, संवर, निर्जरा और फिर मोक्ष। देखिए आश्रव हुआ, ऐसे आप क्रम देख सकते हैं। आश्रव, फिर ये व्यक्ति बंधन में पड़ गया, फिर लगातार पालन किया तो संवर हो गया, संभल गया। फिर जो पहले से चला गया था कर्म वो भी निकल गया, निर्जरा हो गया। और जब शरीर का मृत्यु हो जाती है, यानी अलग हो जाएगा, शरीर और आत्मा अलग हो जाएगी, तब जाकर के मोक्ष प्राप्त होता है, जिसको मोक्ष को यहां पर कैवल्य कहा गया है। जो जीते जी नहीं मिलता है, मरने के बाद मिलता है। क्या हो जाएगा? संवर। नेक्स्ट, कश्मीर में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क, ललितादित्य, धर्मपाल, भोज, परमार। तो कश्मीर की बात है तो ये नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। कौन है? ललितादित्य। किस वंश के हैं? किस वंश के? कारकोट वंश के भाई, ललितादित्य। सूर्य मंदिर की बात हो रही है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कपल का यश लो, कपल का यश लो ना, ऐसे याद करिएगा। तो कपल का यश लो मतलब कारकोट वंश, ऐसे याद करिए डियर, याद कर लीजिए। पूछता है उत्पल वंश, उत्पल वंश, एसस्कर वंश और लोहार वंश। आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ललितादित्य इस द। और किस वंश का ललितादित्य है? कारकोट वंश का है। किस वंश का है? कारकोट वंश का प्रतापी शासक है, सबसे अधिक प्रतापी शासक यही है। अगला देखिएगा डियर, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है? बोरोबुदुर, अंकोर वाट, महाबोधि मंदिर एंड माया देवी मंदिर। चलिए बताइए भाई सही जवाब क्या होगा? मैं आपको बता दूं जरा सा, ये क्या हो जाएगा? बौद्ध मंदिर की बात कर रहा है। ये तो विष्णु मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है भाई? ये विष्णु का मंदिर है, ध्यान दे दीजिएगा। पूछा है बौद्ध मंदिर, बोरोबुदुर हो जाएगा, जावा में है। और इसकी खास बात क्या है जरा ये भी समझ लीजिएगा। इसी को आरसी मजुमदार ने 8वां आश्चर्य कहा है। किसने कहा है? आरसी मजुमदार ने 8वां आश्चर्य कहा है। आठवां आश्चर्य कहा है इसे, ठीक है। इसे क्या कहा है? 8वां आश्चर्य की संज्ञा दिया है। मदुरा के तमिल कवियों के संगम काल की समुन्नत स्थिति का सर्वप्रथम विवरण किसमें मिलता है? तोलकापियम, इरयनार, अगपुरुल का भाष्य, मणिमेकलय या शिलप्पादिकारम। चलिए क्या कह रहा है भाई?
तमिल कवियों के संगम काल की समुन्नत स्थिति का सर्वप्रथम विवरण मिलता है इरैयनार आगे पुरुल का भाष्य। तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? ना 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी ना। तिलक स्वराज फंड बनाया गया था जिसमें लक्ष्य रखा गया था क्या? 1 करोड़। ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा हो गया था। महिलाओं ने अपने आभूषण तक दान कर दिए थे। 1 करोड़ से ज्यादा वसूला गया था या लिया गया था या लोगों ने दिया था। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं भाई। 90 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 99 लाख। 1 करोड़ ज्यादा, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कट विरोध किया गया। कांग्रेस नेता, ब्रिटिश नौकरशाह, भारतीय उदारवादी, एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। अरे भाई, ब्रिटिश क्यों विरोध करेंगे इसका? बोलिए, वो तो चाहेंगे अच्छा हुआ ना। जैसा भी आप देख रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पे जो कहानी आप देख रहे हैं, अगर यहां जिसके लिए धरने बैठे हैं उनका इस्तीफा अगर मिल जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? आइए आप दोनों दोनों साथ ही साथ पढ़ाते हैं। बोर्ड नहीं हम लोगों के पास, बोर्ड खराब, सिस्टम खराब। तो अब जो है कहानी, कहानी ये है, कहानी ये है कि तो विपक्ष खुश होगा या नाराज होगा? अरे खुश होगा ना। चलिए प्रधान जी इस्तीफा तो दिए, समझ गए बात आप भाव। तो अब इसी तरीके से जो कांग्रेस नेता थे, याद करिए 5 फरवरी को चौरी चौरा, 12 फरवरी को गांधी जी ने बुला करके धाए से एक झटके में पलट दिया सारा निर्णय। बंद बंद एक धाक से निर्णय सुना दिया कि ना, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ऐसे बड़े नेता, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोगों ने गांधी जी का एक सुर से विरोध किया ना। क्या कहते हैं कि कन्याकुमारी के गांव की सजा गांव के हिमालय गांव की मिले? कौन कहता है? जरा कमेंट करके बताइए तो, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए फिलहाल ए विकल्प हो गया। कहां पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया जिससे 23 पुलिस वालों की मौत हो गई? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिरोजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ या कोई नहीं, या एक से अधिक? जरा बताइए। बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई। अब यहां आपसे एक प्रश्न है, हमारे प्रश्न डरिए नहीं, उसको नोट करना पड़ेगा। किसने गांधी जी को चौरी चौरा घटना की सूचना तार के माध्यम से दिया था? अब देखिए यहां से प्रश्न, यहां तो चौरी चौरा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बात समझ आ गया। अब जरा देखिएगा, किसने तार से, किसने तार के माध्यम से, तार के माध्यम से गांधी जी को, गांधी जी को चौरी चौरा की सूचना दिया था? चौरी चौरा कांड की चलिए बात समझ में आई है, किसने दिया था ये?
दशरथ प्रसाद द्विवेदी। क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, दशरथ प्रसाद, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो चौरी चौरा के प्रसाद की सूचना दिया था दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। कहे गांधी जी प्रसाद मिल गया, पुलिस वाले मारे गए, कहां हैं आप? अरे बोले हाँ, बोले हाँ, बोले जनता उग्र हो गई है, प्रसाद दे दी। बोले किसको? बोले पुलिस वालों को मार दिया। कहीं 22 कहीं 23 ऐसे मिलता, घबराइएगा नहीं उससे, ठीक है। अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची? तो क्या था भाई, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन ना, अमृतसर और जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो घटना। बिल्कुल, यहां पर आपको यह घटना मार्च की है, ये दिसंबर में लागू हुआ था 1919 में। सही जवाब क्या होगा आपका, जलियांवाला बाग दुर्घटना का। भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस द्वारा प्रकाशित किया गया था? विलियम वोल्टास, जेम्स अगस्टस हिक्की, गंगा किशोर भट्टाचार्य एंड पीटर रीड। चलिए बताएं भाई जल्दी से। अलगे मैराथन लगा दी नहीं है, ले जाते तो हम लगाओ भाई, तेरे कोई क्लास नहीं जाती, लाइन जाती, हमने तो जोड़े लगाए। चलिए, भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस द्वारा प्रारंभ किया गया था? विलियम वोल्टास, जेम्स अगस्टस हिक्की, गंगा किशोर भट्टाचार्य, पीटर रीड। क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहां पर प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, द जेम्स अगस्टस हिक्की। अब आप कहेंगे सर विलियम वोल्टास भी तो हमने पढ़ा है। देखिए बात सही है आपकी, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन इनकी योजना विफल हो गई थी, असफल हो गई थी। देखिए ये असफल हो गए थे, ये असफल हो गए थे, लेकिन ये सफल हुए थे। हिचकी आ गई, समाचार पत्र निकाल दिया, हिचकी आने लगी। किसको? अंग्रेजों को। जेम्स अगस्टस हिक्की, हिक्की समाचार पत्र निकाले, हिचकी आएगे, लगन लिखाई लगातार खतरनाक ढंग से ना। चलिए, हमारे यहां विवेक सर पढ़ाते हैं और कहते हैं स्वागत करिए विवेक विक्रम सर का। पता ही नहीं पता है ना। तो आजकल वो पढ़ा रहे हैं एग्जाम युक्त पे एनसीईआरटी का बैच, तो आप लोग एनसीईआरटी के बैच से जुड़ सकते हैं ना। आपको लाइन लाइन पढ़ा रहे हैं, कि लाइन इसी डिजिटल बोर्ड पे। तो जो लोग पढ़ने में असक्षम है, पढ़ने जिनका मन उबता है, डरता है, भागता है, वो सर के साथ पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी बैच। चलिए फिलहाल यहां देखिएगा, किस दिनांक को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना समझौता संपादित हुआ था? तो क्या बात है भाई, 24 सितंबर 1932। लेकिन महात्मा गांधी का इस पर हस्ताक्षर नहीं है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। मामला क्या था जरा हल्का समझ लीजिए। गांधी जी सेकंड गोल्ड में सम्मेलन में गए और वहां से खाली हाथ लौटे और फिर शुरू कर दिया इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब अंग्रेज कहा अरे ये बात है, लो, तो क्या कर दिया उन्होंने, दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल का अनाउंसमेंट कर दिया 16 अगस्त 1932 को। और आप उसके बाद देखिए फिर कहानी क्या हुई, क्योंकि 1909 मुसलमानों को, 1919 में सिखों को और 1932 में आपका दलितों को भी अनाउंसमेंट कर दिया। इसी बात को ले गांधी जी अनशन पे बैठ गए, कहां पे, यरवदा जेल में। और बाद में फिर क्या होता है, समझौता होता है, जिसे पूना समझौता या गांधी अंबेडकर समझौता भी कहा जाता है, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय जागरण की दिशा में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय जागरण की दिशा में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती नहीं था। लैंड होल्ड सोसाइटी,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं डियर। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में ना, तो यही आपका, जिसमें MT3 कौन है, मेहता तैयब तरंगजक ना, MT3, यम से मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी ना, KT तेलंग, TT करके, काशीनाथ त्रयंबक। ठीक, चलिए 1877 में भारतीय सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा की अधिकतम आयु घटाकर कितना कर दिया गया, घटाकर कितना कर दिया गया था, 19 वर्ष कर दिया गया, जिससे लोग पहुंच ही ना पाए, क्या हो जाए, जिससे लोग क्या हो जाए, वहां पहुंच ही ना पाए, अगर पहुंच भी जाए तो दे ना पाए, मतलब अंग्रेजी में परीक्षा होनी है, लंदन में परीक्षा होनी है। सोचिए जरा से, हाँ हम लोग सेंटर चला जाता है इलाहाबाद से लखनऊ, तो आधा दिन तक उसी में परेशान रहते हैं, 4 गांव सच बताएंगे फोन करके, पापा मम्मी सब, दीदी जाजे जीजा सब से, सेंटर चला गया हमारा इलाहाबाद से लखनऊ, बहुत खराब सरकार है ना, अजीब गरीब आयोग है। सोचिए उस समय आप कितने साल के हैं, 40 साल के हैं, उस समय उन मात्र 19 वर्ष अवस्था में लंदन पहुंचना था, जरा कल्पना करिए कितना कठिन रहा होगा। समझ गए, डर रहे थे, तब भी 21 से 19 कर दिया, अरे 23 से 21 हुआ, 21 से फिर 19 हुआ, कितने डरने लगे थे अंग्रेज कि अगर भारतीय यहां पहुंचे तो बन जाएंगे ये सब। ठीक, चलिए बी, निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, गीतावली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, कौन सा रचना नहीं है ये बताना है आपको, बताइए भाई। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सब इनकी रचना है, साहित्य लहरी इनकी रचना नहीं है। 17 का ए। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक, सबसे महान, सदाशिव राय, राम राय, अच्युत राय, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी सवाल सभी सब पूछा गया था, आप जानते हैं KDR कृष्णदेव राय, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। तबकात नासिर किस द्वारा लिखी गई है, मिनहाजुस सिराज, यही हो जाएंगे, तबकात नासिरी, मिनहाजुस सिराज। गोरी के आक्रमण से लेकर के 1260 तक का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है ये, ए विकल्प हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, किसने बनवाया था भाई, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइएगा सही जवाब क्या होगा भाई। तो ये कहां पे है, अजमेर में है, और ये संस्कृत विद्यालय था, इसी को तोड़ करके इसने बनवा दिया था, मस्जिद बनवा दिया था, कौन बनवा दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कर दिया था। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा डियर, सही जवाब आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा नगर में है, कहां पे है, आगरा में, दिल्ली में, जौनपुर में, बस आपका दिल्ली में है, कैसे मालूम भाई, अरे वहीं जहां कुतुब मीनार है ना, वहीं पे सामने है। और इसी के बारे में किसने कहा है, मार्शल ने, इसी के बारे में किसने कहा है, याद करिए, घोड़े की नाल का आकार, घोड़े की नाल के, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पहुंच गई, चरमोत्कर्ष पे, बाबर, अकबर, शाहजहां, या एक सदी के इनमें से कोई नहीं। प्यारा सवाल है, बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। देखिए चित्रकला की नींव कब पड़ी थी, जरा जवाब दीजिएगा, नींव कब पड़ी, हुमायूं। चित्रकला विभाग किसने बनाया, अकबर। चरमोत्कर्ष पर कौन ले गया, जहांगीर। जहांगीर स्वयं एक उत्कृष्ट चित्रकार है, कहता है कि
चित्र हमें दे दीजिए, मैं बता दूंगा कि नाक किसने बनाया है, आंख किसने बनाई है, मुंह किसने बनाया, होठ किसने बनाया, ये मैं बता दूंगा। ये क्षमता है हम में। ठीक, चलिए तो फिलहाल यहां पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? फारसी, उर्दू, तुर्की या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? चलिए जल्दी बताएं भाई जरा सा। देखिए अब जरा समझिएगा, यहीं पे एक बड़ा विवादित वाला काम हो जाता है। एक विवादित काम क्या हो जाता है, देखिए अब ये बाबर का बाद में लोगों ने इसे फारसी में बदल दिया, अंग्रेजी में बदल दिया ना, तो इसका जवाब कुछ लोग उपरोक्त में एक से अधिक देंगे, लेकिन ये गलत मान जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अच्छा नहीं, क्या पूछ रहा है भाई? आप बताए तो एक ही हो जाएगा आपका, तुर्की में। क्षमा चाहता हूं, एक से अधिक नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर बदला तो गया है, तो बदला गया है ना, लिखा किसमें पूछा है ये? ठीक, चौसा की लड़ाई 1539 में कौन पराजित हुआ? हुमायूं, बस हुमायूं। 39 में 40 में बिलग्राम ना। यस आपका, यहीं के बाद कहानी धीरे धीरे अवसान अवस्था में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, 1575 में अकबर ने कहां पर इबादत खाना स्थापना किया था भाई? इलाहाबाद किला, लाहौर किला, आगरा किला, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? आप समझ गए, फतेहपुर सीकरी है। कुछ लोग दबा रहे हैं, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और फिर यहीं पर इबादत खाना स्थापना हुआ, 3 साल तक केवल मुस्लिम धर्म के लिए, 78 में सभी के लिए, और फिर आपका आगे चल करके ये बंद भी कर दिया गया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था? 61 में, 62 में, 63 में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? 62 में दास, 63 में तीर्थ ना, 62 में दास, 63 में तीर्थ, 64 में जजिया। ठीक, तो ये दास, तीर्थ और जजिया। चलिए, आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा बना हुआ है? तो किसका बना हुआ है भाई? इसे बहिस्ताबाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिस्ताबाद भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस मकबरे की खास विशेषता है कि इसमें मीनार है, गुंबद नहीं है। मीनार है, मीनार है, गुंबद नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश के बाद कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह ना, कुछ महीने के लिए बना था। तो ये आया था वही शाह तुर्कान, जो इनकी पत्नी थी, जो बहुत कुचक्री महिला थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह जो विद्वान है, उलेमा है, उनका बड़ा सम्मान करती थी। किस शासक ने दिल्ली में दौलताबाद अपने राय स्थापित किया था? इसमें कुछ सोचना ही नहीं होगा भाई। अलग अलग लोग अलग अलग मत है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। सूची मिलान करना है, इलाही, जीतल, रुपया और संसब। मुहर, संसब, मुहर, संसब, स्वर्ण सिक्का था ये, ध्यान रखिएगा। एमएससी ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा ना। देखिए यहां पे, देखिए इलाही, देखिए 2 जगह, एक इलाही है और संसद भी है, दोनों पूछ दिया है। आप क्या करेंगे भैया, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इलाही मान लीजिए हमने कर दिया, स्वर्ण यहां कर देंगे और डी का 2 भी कर देंगे, तो काम हो जाएगा आपका। तो डी विकल्प हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। जीतल तांबे का, रुपया चांदी का।
कौन सा गलत है? प्लासी युद्ध 57, बक्सर 64, क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का कलाल 35-65 से ये इलाहाबाद की संधि, यही गलत है और फिर यही सवाल सही हो जाएगा। छोड़ दें सर, क्लास लेंगे? चलिए आज सेशन डियर यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सेशन ये कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।